चलिए देख लीजिए, आज हम लोग का मतलब आज लास्ट ही हो जाएगा। पिछले दिन आपको हम प्रॉपर्टी सिखाए थे कैसे आप किसी भी दो रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी R1 वाला R2 में और R2 वाला R1 में, C1 वाला C2 में और C2 वाला C1 में, ठीक है। उसके बाद और भी बताए थे कि किसी भी आप मतलब नन जीरो से मल्टीपल कर सकते हैं। नन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 2 से 3 से 4 से के जो भी है के बोले तो वही, यानी नोट जीरो, के की जगह जीरो छोड़ के। और तीसरा ही मेन था कि किसी को भी आप जैसे R1 माइनस भी कर सकते हैं, आप जोड़ भी सकते हैं, ऐसे आपको करवाए थे। और पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे कुछ बेसिक इसका फंडा क्या है। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि वह क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है ना। देख लो, पहले कुछ एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन देख लो। जब भी आपसे सवाल तो दे रखा है कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके निम्नलिखित अवयव का प्रतिलोम यदि इसका अस्तित्व है तब। अस्तित्व का मतलब क्या होता है वो भी आपको सिखाएंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्सेस इफ इट एग्जिस्ट्स। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही इसका आप इन्वर्स निकालिए। ऐसे डिटर्मिनेंट जब आप पढ़िएगा तो वहाँ ये इन्वर्स एडजॉइंट की सहायता से निकलता है, जैसे एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, वहाँ हम चर्चा करेंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ जब भी आपसे इन्वर्स बोले तो उसके लिए एक कंडीशन चलता है कि ए बराबर आपको क्या यूज करना है, ए बराबर आई ए बराबर क्या, आई ए का यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। और आपको अभी हम आपसे बोले कि जैसे बी है तो आप इसको लिख सकते हैं आई बी। आप एक चीज़ सोचो, ए में आई में किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे तो ए ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मानने पे डिपेंड है कि इस मैट्रिक्स को हम यदि ए मान रहे हैं तो आपको शुरू में लिखना होगा ए बराबर आई ए। इसकी सहायता से ही हम लोग क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स। कौन इन्वर्स, ए इन्वर्स। वो भी यूज करेंगे क्या, तो बोलिएगा कि यूज कीजिएगा सर प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसकी एलिमेंट्री ऑपरेशन। तक कल आपको 3 गो टिप्स दिए थे, आपको याद है। उस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी दिए थे, आप घर से करके आइए। मुझे उम्मीद है कि सारा आप कर लिए होंगे, ठीक है ना। यदि नहीं हो पाया होगा तो यहाँ भी आपको वही चीज़ जो देखो, जो टिप्स 3 वो लिखवाए थे कि किसी भी 2 रो कॉलम को आप अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है ना। R1 वाला सब R2 ही, R2 वाला R1 ही। आपको यह बात क्लियर होगा। और दूसरा बताया था कि किसी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो से मल्टीपल कर सकते हैं। नॉन जीरो बोले तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के कुछ भी होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा ही ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट था कि किसी भी 2 रो कॉलम को जोड़ सकते हैं, नॉन जीरो से गुना करके भी जोड़ सकते हैं। तो देख लो, जब भी आपसे पूछे तो ए बराबर क्या, आई ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन एक बार आप देख लो, ठीक है ना। 2 5 1 3 है, ठीक है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। आइए इधर सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग का दे देगा 2 5 1 3 का प्रतिलोम निकाले। क्या निकाले, प्रतिलोम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। अच्छा, प्रतिलोम बोले तो मतलब प्रारंभिक संक्रिया यूज करना है, ठीक है ना। क्या यूज करना है, तो आप कह सकते हैं कि सर जो यूज करना है, प्रयोग करना है, वह प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही यूज करके बनाना है। तो आप इसको कुछ लेट कर सकते हो, जैसे सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन। आप इसको कुछ लेट कर लो। लेट जैसे हम मान लेते हैं, इसको माना कि ए मान लिए, आप बी भी मान सकते हैं। 2 5 1 3 लेट का मतलब माना कि हम लोग क्या इसको मान लिए, ए मान लिए। यदि क्वेश्चन में दिया है ए बराबर तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम मान लेंगे। अब इसका यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या, आई ए, ठीक है। इसकी सहायता से ही निकालते हैं। जब भी ए इनवर्स आपको बोले, देख लो,
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं क्या, ए बराबर आई ए, ठीक है ना। इसी का पहला स्टेप लिखेंगे। आप समझ भी सकते हैं कि आई में ए से मल्टीपल करेंगे, यानी आई यूनिट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से आप मल्टीपल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ए ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर अभी आइए हम लोग को निकालना क्या है, ए इनवर्स। कौन इनवर्स, ए इनवर्स। सबसे पहले तो आप इसका एक चीज़ और देखना, अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है ना। तो अभी देख लो, ऐसे तो आप 2/2 है तो डिटर्मिनांट निकालना एकदम आसान होता है। जैसे डिटर्मिनांट आप इसका निकाल लिए, आपको सिखाए भी हैं 2 एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जो भी दे वह होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आप इसका डिटर्मिनांट निकालोगे ऐसे करके 2 5 1 3, ठीक है ना। नहीं तो आप डायरेक्टे कर दो ना, 3 दूना 6, 5 में से करेंगे 5 कितना 1, ठीक है ना। यह 0 नहीं आया, डिटर्मिनांट ए बराबर 1 आया, तो आप कह सकते हैं कि निकलेगा ए इनवर्स। कब नहीं निकलता, जैसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ए बराबर 2 4 3 6, इसका बोलेगा कि ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका आप डिटर्मिनांट निकालिए। तो 2/2 निकालना एकदम आसान है, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 6 दूना 12, ई में ई से 12, फिर घटाते हैं 4 3 12, क्या आ गया, 0 आ गया। तो जिसका 0 आ जाए उसका आप कहेंगे कि इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तो ठीक है ना। यानी ए इनवर्स इज नो एग्जिट, क्या ए इनवर्स नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए तब निकलेगा, ठीक है ना। इसको हम हटा रहे हैं तो बात की बात है। इसका निकलेगा कि नहीं तो बोलिएगा हाँ सर निकलेगा। बोलोगे मैट्रिक्स में डिटर्मिनांट कैसे घुसा रहे हैं सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग का जल्दी पहचानने का एक ही रूल है कि 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनांट ए क्या होना चाहिए पता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनांट नोट 0 होना चाहिए, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। बोलो 0 नहीं आ रहा है सर, तो आप इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ए इनवर्स निकालने के लिए लिखेंगे पहला लाइन, ए बराबर आई ए। क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए। बोलो ए बोले तो हम लोग का क्वेश्चन है 2 5 1 3। अच्छा आई बोले तो 2/2 ले लीजिए, 1 0 0 1, और इनटू में क्या ए। बोलो आई 2/2 क्यों लिए सर, क्या कि यहाँ 2/2 था। यदि 3/3 रहता तो हम लोग आई 3/3 लेते। पहले बताओ शिफ्ट करे किए कि आप करने आएगा कि नहीं। तो ए के जगह वही क्वेश्चन, आई बोले तो 2/2, ए की जगह यहाँ कुछ नहीं लिखना। बोलो इसके जगह सर, इसके जगह ए है तो ए ही छोड़ देना, ठीक है ना। पहला लाइन ए बराबर आई है, उससे भी पहला लाइन डिटर्मिनांट तिरछा तिरछी निकालोगे 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब देखो मेन यहीं से है, इस जो बंदा है इसको आई में कन्वर्ट करना है। आई बोले तो 1 0 0 1, ठीक है ना। इसको इसके रूप में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग जो टिप्स कल जो 3 गो लिखाए थे उसी का यूज करना है। तो बोलो कि कैसे होगा सर, तो बताइए ये 2 है, 2 के जगह क्या चाहिए तो बोलिएगा 1 चाहिए। 2 के जगह क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है ना। तो बोलोगे 1 कैसे आएगा सर, ठीक है ना। इस पूरे को एकरा में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 तरह के होता है, एक रो वाइज एक कॉलम वाइज। हम लोग यहाँ रो वाइज करते हैं, पंक्ति वाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस 2 को 1 में बदलना है। तो बोलोगे एकदम आसान है सर, 1 में से 1 घटा दीजिए। फिर से सुनिए, 1 में से 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या सर कि ये 2 जो है उसको दुनिया R1 बोलती है। क्या बोलती है, R1 बोलती है। और R1 में से किसको घटाना है,
R2 को घटाना है। देखो अब जो कल टिप्स लिखवाए थे उसका यूज होना स्टार्ट हो गया। इसी को चेंज करना है ना, तो बोलोगे कि R1 के यहाँ के है, तो 1 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी हम लोग R1 माइनस क्या किए R2। चलिए ऑपरेशन कीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है ना। R1 में 1% नहीं है, 2% है, इसका भी इलाइज करना होगा, तो 5 में से 3 जाएगा कितना 2, यहाँ जैसे है वैसे लिख दो, क्या कि चेंजिंग उसी का होगा जो इस साइड रहेगा। तो देख लीजिए हम लोग 1 ला दिए, 1 लाना था। अच्छा एक चीज और, ऑपरेशन एक साइड नहीं दोनों साइड होगा, ठीक है ना। तो इधर भी आप R1 का कीजिए, R1 यही है ना, तो 1 में से R1 में से R2 घटाना है। देख लो इसी के अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे LHS में भी और RHS में भी। तो 1 में से 0 जाएगा 1, बोलिएगा क्लियर है सर। 0 में से 1 जाएगा -1, यहाँ 0 और क्या 1, इनटू में क्या A। पहले इतना बताओ क्लियर है कि नहीं। अब देखो आगे यदि बढ़े तो हम आपसे बोले कि यहाँ तो 1 आ गया, अब क्या चाहिए देखो, तब बोले देखो इसी को लाना है धीरे धीरे। 1 के बाद क्या लाना है, तो बोलिएगा 0, लेकिन यहाँ है कितना 1 है, तो 1 के जगह 0 लाना है। तो आप खुद से सोचिए कि आप कहिएगा सर E में से इसको घटा दीजिए, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, तो E कैसा प्रोसेस है, तो बोलिएगा कि ऑपरेशन R2 का हो रहा है और R2 माइनस क्या कर रहे हैं R1। देखो ये आपको खुद से सोचना है, कैसे सोचना है, तो यहाँ पे देख के सोचना है कि अच्छा इसको 1 को 0 में बदलना है, तो एक ऊपरे 1 है तो 1 में से 1 जाएगा 0। देखो R1 जैसे वैसे लिख दो 1 2, ऑपरेशन किसका होगा R2 का होगा, तो पहले इसी का कीजिए, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 3 में से R2 में से R1 घटाना है, तो यह R2 है यह R1 में, 3 में से 2 जाएगा कितना, बोलिएगा 1, और इधर जैसे है एक साइड की दोनों साइड, तो बोलिएगा दोनों साइड होगा सर। अब बराबर की साइड आ जाइए, तो इधर लिख दो 1 - 1, आप घटाओ R2 माइनस R1 बोल रहा है, ठीक है ना, तो 0 में से 1 जाएगा -1, ठीक है। अब इसको घटाइए, ठीक है ना, तो 1 - -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2 इनटू में क्या A। अब देखो इसको और इसको देखो 1 0 1 0, अच्छा ऑटोमेटिक यहाँ 1 चलाया, ठीक है ना, एक तीर से 2 निशाना, हम लोग 0 ला रहे थे और ऑटोमेटिक 1 भी आ गया, तो देखो 3 गो हम लोग को मिल गया, पहला 1 मिल गया, बोलिएगा हाँ सर, 0 भी मिल गया, फिर 1 मिल गया अपने से, इसके ऊपर देखो तो बोलिएगा 0 लाना है, लेकिन यहाँ कितना है 2 है, तो इसको देख के ही ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो हम आपसे बोले कि इस 2 के जगह 0 लाना है, तो इसके नीचे देखेंगे, नीचे कितना है 1 है, यदि आप E 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, हम लोग को तो 1 लाना नहीं है, कितना लाना है, तो बोलिएगा 0 लाना है सर। तो अब भी कहा कि एक काम करो भाई, हम 2 हैं और घटाएंगे, लेकिन तोरा में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। हम तोरा में इसके नीचे देखना, ठीक है ना, कि हम तुम में कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तभी ना यहाँ 2 हो जाएगा। मान लो कि यहाँ 2 रहता ऑलरेडी पहले से, तो हम लोग R1 माइनस R2 कर देते, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो पहले एकरा में 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो ऑपरेशन किसका हो रहा है, तो बोलिएगा ये 2 है सर R1 के यहाँ, और R1 माइनस 1 में कितना से गुना, 2 से, 2R2। देखो इसी को खुद से सोचना है कि सर इस 2 के जगह लाना था 0, यदि आप इसमें इस घटाते तो नहीं आता, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, जोड़ेंगे भी तो नहीं आएगा, 3 आएगा। तो ये दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि एकरा में 2 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, बोलाएगा कि हाँ सर हो जाएगा। तो ऑपरेशन किसका हो रहा है, R1 का। तो R1 में 2 से पहले 1 है, पहले इसका इलाज चलेगा, ठीक है ना, तो इसका इलाज कीजिए, इसी में रखिए, तो आप रखोगे तो 1 - 2 गुना R2 बोले तो 0, और 2 में 0 से करेंगे 1 ही आएगा। अब इसको रखिए इसमें,
तो रखेंगे तो 2 माइनस 2 गुना R2 बोले तो 1, यानी यहाँ क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। ई जैसे है वैसे लिख दो। अब देख लो ऑपरेशन एक साइड ही नहीं होगा, दोनों साइड होगा। ये भी करेगा हमको भी कर दो। तो ऑपरेशन किसका करना है R1 का। R1 में 2 पेशेंट है, गो 1 है गो -1 है, इसी में रखना है। तो रखिए 1 माइनस 2 इंटू R2 बोले तो इसके नीचे वाला कितना है भाई -1 है, माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसको हम हटा रहे हैं, अब इसको इसमें रखना है तो -1 2 इंटू इसके नीचे ही तो R2 है कितना 2, बताइए 2 दूना 4 यानी -5। ई जैसे है वैसे लिख दीजिए। बताइए ई आई में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बोलिएगा एकदम हो गया सर, हम लोग का डिमांडे यही था और हो भी गया। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, देख लो, देख लीजिए। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा कि सर इसकी जगह आई लिखिए। क्या लिखिए आई। ई ए उधर गुना में है तो इधर क्या में आएगा भागा में आएगा। और ये जैसे वैसे लिखो 3 माइनस 5 -1 और क्या 2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 माइनस 5 -1 और क्या 2, ठीक है ना। यही बात लिखे हैं, खाली ए ऊपरे से कहाँ लेके चला है, नीचे लेके चले आए। आई में ए इनवर्स से करेंगे क्या मिलेगा ए इनवर्स, 3 माइनस 5 -1 2, यही क्या आ गया आंसर आ गया। और इसमें आप देखिएगा तो यही आया था, देख लो एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देखोगे तो यही था भी, ठीक है ना। 3 माइनस 5 -1 और क्या 2, तो आप कहोगे तो इसको एक बार फिर से चलेंगे, ताकि जिनका थोड़ा सा दिमाग कम है उनके लिए एक बार फिर से, ठीक है ना। क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा प्रारंभिक संक्रिया से निकालिए प्रतिलोम। आप बोलिएगा चलिए निकाल रहे हैं, हम लोग पहले जांच करेंगे कि इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे डॉक्टर भी पेशेंट जाएगा तो उसको पहले जांच होता है कि इसका बीपी क्या है, ब्लड क्या है, ये सब कुछ मतलब संक्रमक तो नहीं न है, चाहे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं न है, पहले जांच होता है। तो पहले इसको जांच कर लेंगे कि इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो जांच कर लिए, 3 दूना 6 और 5 1 आया, बोलिएगा कि हाँ सर निकलेगा। कब नहीं निकलता, जब यह 0 आ जाता तब बोलते नहीं बाय बाय, आप जाइए मेरी बस की बात नहीं, आप कहीं और दिखवा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए, ए लिख देंगे जो क्वेश्चन है। आई बोले तो 2/2 इंटू में, ई पूरा को आई में कन्वर्ट करना है। तो बोलोगे कि इस 2 के जगह 1 लाना है सर, तो इसके नीचे देखेंगे कोई हेल्प करेगा का भाई, तो बोला कि हाँ हम हेल्प करेंगे। यदि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और इसको चाहिए भी 1, तो बोला कि ऐसा करो ना, हम तोरा ही से घटना चाहते हैं, यानी घटा दो हमको। तो R1 माइनस R2, ऑपरेशन R1 का ही होगा, कहा कि 2 R1 के यहाँ है तो R1 माइनस R2, घटाने के बाद ही आया, एक साइड नहीं दोनों साइड। अब 1 लाने के बाद बोला कि अब 1 आ गया, ई बोला कि हमको 0 होना है, तो R2 के यहाँ क्या है, तो ऑपरेशन किसका होगा R2 का, ये ऊपरे देखेगा, जब ऊपर वाला करेंगे तो नीचे देखिएगा और नीचे करेंगे तो ऊपर देखिएगा। 1 में से 1 घटा दो 0, चाहिए भी इसको 0, तो वही काम किया R2 माइनस R1। उसके बाद ये 1 अपने आप चलाया, ठीक है ना, नहीं आता तो हम लोग को लाना पड़ता। बोलेगा क्लियर है सर, नो डाउट। अब आगे देखिए, एक साइड नहीं दोनों साइड करेंगे, ठीक है ना, इसी स्ट्रक्चर में इसको हम बैठाए हैं। अब ये 2 बोला यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, और लाना क्या है 0। ये 2 बोला कि यदि हम घटेंगे तो 1 होंगे, हमको बनना है 0, तब तो काम करेगा हीरो वाला। तो बोला कि एक काम कीजिए, ये 1 में 2 से गुना कीजिए, तो ये 1 केकरा ही के है, तो बोलिएगा R2 ही के है, तो R2 में 2 से गुना किए, उसके बाद घटा दीजिए, घटाने के बाद ही मिलेगा। और एक चीज़ और है, एक साइड नहीं होगा, हम लोग जब भी ऑपरेशन करेंगे तो दोनों साइड, जब भी फॉलो होगा तो दोनों साइड। उसके बाद इसको आई में लिख दिए, यू गुना तो नीचे भागा ए इनवर्स निकल गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन
और है जिसको हम अभी देखना चाहते हैं, अभी तुरंत जैसे सवाल था पीछे हम लोग का क्या, 26/12 का प्रतिलोम निकाले, वो भी क्या प्रारंभिक संक्रिया यूज करके। प्रारंभिक संक्रिया इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालिए। बोलो पहले इसको मान लीजिए सर लेट, आप इसको लेट कीजिए पहले और इधर लिखते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल पाए, ठीक है ना। लेट कीजिए सर, इसको ए मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ए मान लिए। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ई में ई से गुना 2 गुना -2, बीच में माइनस होता है, फिर -6 गुना 1, बताइए क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट -4 माइनस माइनस प्लस यानी 2 निकलेगा। इसका इलाज पॉसिबल है, कब नहीं होता इलाज, जब आपका यह 0 चलाता, मतलब डेड के पोजीशन पे रहेगा तो थोड़े ना डॉक्टर बचा पाएगा। 2 है, बोलेगा तुम बच जाओगे, आइए ऑपरेशन रूम में आइए, बुलाएगा ए बराबर आइए, बोलेगा नर्स के इधर लेके आइए, तब इसका इलाज शुरू करते हैं। बोलिए ए कितना है 2 - 6 1 - 2, आई बोले तो 1 0 0 1, 2/2 ही, ये ए जैसे वैसे छोड़ दो। देख लो यही बंदा के तो कन्वर्ट करना है, ये जो बंदा है इसी को क्या में कन्वर्ट करना है, तो बोलिएगा कि इसी को कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में, ठीक है ना। इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। इस बंदे को ही क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक सेकेंड, मुझे एक बार थोड़ा सा देख लेना, चलिए दिख रहा है आपको। इस बंदे को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आप सोचो यहाँ 2 है, लाना क्या है 1, ये नीचे देखेगा, कोई हेल्प करने वाला है क्या, बोलेगा हाँ, 2 में से घटा लो 1 बचेगा, तो यहाँ क्या लगाएगा पता है, ये लगाएगा R1 के तो ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ लिखेगा R1 माइनस क्या R2, ठीक है ना। बताइए आप यदि घटाओगे, जो भी लिखाएगा वो R1 के जगह, लेकिन घट रहा है कितना ही से R2 ही से, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। ये देखो आपको खुद से सोचना है, थिंकिंग पावर लाइए कि यहाँ लाना है 1, तो ये देखेगा नीचे, अच्छे भाई तुम घट जाओ, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो -6 में आप -2 घटाइए, माइनस माइनस प्लस यानी -4 बचेगा, ठीक है ना। नीचे जैसे वैसे लिख दो, नो चेंजिंग। एक साइड की दोनों साइड, बोलिएगा दोनों साइड होगा सर, 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, 0 में से 1 जाएगा -1, इधर 0 और क्या 1, इधर क्या a, क्लियर है। देखो 1 तो ला दिए, अब क्या लाना है 0, तो ये 0 केकरा ही है R2 ही। ये बोलेगा क्या कि हमको 0 बनना है, हमको लड्डू बनना है, तो R2 ऊपर देखेगा, बोलेगा कि R2 - R1 हो जाइए। छोटा सा कंसेप्ट है, R2 - R1, यदि 1 में से 1 जाएगा 0, तो R1 जैसे है वैसे लिख दीजिए, क्या कि चेंजिंग कहाँ होगा, तो R2 के यहाँ होगा। R2 में से R1 घटाना है यानी यहाँ 0, ठीक है। अब ई में से घटाओ तो -2 पहले, बीच में माइनस है, R1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 बचेगा। यहाँ ऑपरेशन एक साइड की दोनों साइड, बोलिएगा दोनों साइड सर। R2 में से R1 घटाना है, ई जैसे वैसे लिख दो, 0 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 1 में से आप -1 घटा लो तो माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, इनटू में क्या a, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा 2 को ला दिए, 1 आ गया 0 आ गया, अबरी क्या लाना है 1, और यहाँ है क्या 2। इससे यदि हेल्प भी मांगेगा, पता है क्या करेगा, यदि इसको आप जोड़िए तो 2 बचेगा, आप इसको यदि जोड़ेंगे तो क्या बचेगा -2 बचेगा, यदि घटाएंगे तो +6 हो जाएगा। ये 2 बोला कि हमको लफड़ा नहीं करना है, R2 कौन 2 R2, देखो इस 2 को 1 में बदलना है, ठीक है ना।
तो हम आराम से 1/2 से मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ 3 रहता तो 1/3 से करते, 4 रहता तो 1/4 से करते, ठीक है ना। तो बताइए ये 1 - 4 चेंजिंग किसके यहाँ होगा, तो बोलिएगा R2 के यहाँ। ये भी आपको प्रोसेस बताया है कि किसी भी रो कॉलम में आप नॉन जीरो से मैट्रिक्स में गुना कर सकते हैं। तो बताइए जीरो में इससे करेंगे तो क्या नो चेंजिंग जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ बताइए 1/2 और R2 बोले कितना 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। और यदि यहाँ 3 रहता तो हम लोग 1/3 से क्या करते, मल्टीपल करते। वो गेट का चाबी नहीं है, बाइक भी का चाबी वही में है। तो आप यहाँ 2 था तो 1/2 से करते। आप सोचिए हम बोले कि 3 को 1 में बदलना है, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं सर 1/3 से मल्टीपल कर दीजिए। कब भी हुआ जब इसको ऊपर नीचे कोई साथ नहीं दिया तब। तो एक साइड की दोनों साइड बोलिएगा, दोनों साइड होगा 1 - 1, 1 में इससे मल्टीपल करेंगे 1/2 होंगे। अच्छा यहाँ करेंगे तो क्या मिलेंगे 1, यहाँ में क्या a हो गया, ठीक है ना। देखो 3 को हम लोग ला दिए 101, वो क्लियर 101। अब इस देखो -4 को क्या में बदलना है, तब बोलिएगा 0 में बदलना है। आप खुद से सोचिए कि यदि इसको घटाइएगा तो -3 आएगा, सॉरी -5 आएगा, जोड़िएगा तो -3 आएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 0 चाहिए। यदि यहाँ 1 के जगह 4 रहता, 1 के जगह 4 रहता तो हम लोग जोड़ देते, क्या कि ऑलरेडी माइनस में है, क्या में है, माइनस में है। कब घटाते, जब ये प्लस में रहता तब। अच्छा यहाँ 1 के जगह 4 रहता तो हम लोग जोड़ देते R1 + R2, तो -4 में से 4 जाता, क्या हो जाता 0। तो बताओ इस 1 के जगह 4 लाना बड़ा आसान काम है। बोलिएगा कैसे सर, तो 4 से मल्टीपल कर दिया जाए। तो ऑपरेशन किसका हो रहा है, तो बोलिएगा R1 का। किसका, R1 का। आप यहाँ R1 बीच में प्लस 1 में कितना से मल्टीपल करें, इसके नीचे ही तो है, तो बोलिएगा 4 से मल्टीपल किया जाए, 4R2। कितना, 4R2। यदि यहाँ -6 रहता तो यहाँ हम लोग 6 से मल्टीपल करते, क्या कि 1 दुनिया का एकदम मासूम है, किसी से भी मल्टीपल करो 1 में उतना ही मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला लगाएंगे, ठीक है ना। जोड़े क्यों, क्या कि माइनस में है, यदि प्लस में रहता तो घटाते। आइए इधर लगाइए, क्या हो जाएगा 1। अच्छा पहले आप 1 को तो रखो, तो इसमें रखेंगे 1 + 4 गुना R2, इसके नीचे कितना है 0 है, तो 1 ही मिलेगा। -4 को इसमें रखिए, तो मेन तो इसी के लिए हम लोग 0 लाने के लिए स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो -4 + 4 गुना R2 बोले तो 1, यानी क्या मिलेंगे 0 मिलेंगे। इधर 0 और क्या 1। ऑपरेशन एक साइड की दोनों साइड, बोलिएगा दोनों साइड होगा सर, ठीक है ना। अब इस बंदे को रखो, इसको R1 यही है ना, तो आप रखोगे यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी रख रहे हैं R1, यहाँ 1 है, 1 + 4 × R2, 4 × R2 बोले तो इसके नीचे 1/2। बताओ ये कट गया, 2 दूना 4, 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे 2, यहाँ क्या मिलेंगे 3 मिलेगा। अब किसको रखना है, -1 को, ठीक है ना। -1 + 4 × R2 बोले तो 1, क्या हो जाएगा -1 + 4 यानी 3। यहाँ पे 3 कर लो, कितना कर लो 3 कर लो, ठीक है ना। एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या था, 2 - 6 1 - 2, 2 - 6 एक सेकेंड ठीक ठाक चल रहा है ना। चलो इधर क्या लिख देंगे 1/2 और क्या 1 × में क्या a। ये तो लग रहा है वही सवाल है, वही सवाल है क्या कि कोई और है। 2
एक सेकेंड, क्वेश्चन हम लोग का था 2, एक सेकेंड कहाँ चला गया सवाल, क्वेश्चन यही था। छब्बीस -12, चलो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लेंगे यदि डाउट है तो, ठीक है ना। अब ये आई में कन्वर्ट हो गया तो आप बोलोगे क्या, एक सेकेंड एक बार हम फिर से देख लेते हैं। a बराबर आई है, ठीक है ना, R1 माइनस R2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ भी आप घटाना है ना, तो -6 और -2, माइनस माइनस प्लस, -4 बचेंगे, 1 -2। ऑपरेशन हमेशा दोनों साइड, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1। क्लियर है। यहाँ भी हम लोग R2 माइनस R1 किए, यानी 1 में से 1 जाएगा 0, R2 बोले तो -2 और माइनस क्या 4, यही तो होगा, यही होगा, माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड, माइनस माइनस प्लस यानी 2 ही बचेंगे। ऑपरेशन हमेशा दोनों साइड लगेगा। R2 बोले तो क्या है 0 -1, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो R2 माइनस R1, देख लो यहीं पे लग रहा है कुछ हो गई है प्रॉब्लम। ये एक साइड कर लिए, अब इधर भिड़ाइए R2 माइनस R1, ठीक है ना, कहाँ लिखेंगे R2 के जगह, ये जैसे था वैसे हम लोग R1 लिख दिए, 1 -1, R2 माइनस R1, तो 0 -1 करेंगे, क्या मिलेंगे -1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेंगे, फिर से R2 माइनस R1, 1 माइनस, एक सेकेंड, ई में से घटाना है, 1 -1, यहाँ क्या मिलेंगे 2 मिलेंगे, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर 1/2 से करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे 1/2 से किए तो -1/2 मिलेंगे, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे किए, मेन यहीं पे चेंजिंग है, देख लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मतलब लिखाना था क्या, -1 लिखा गया हम लोग का 1, ठीक है। आप R1 को रखो, इसको रखो, इसको इसमें रखो, तो बोले रखेंगे 1 + 4 इंटू R2 बोले तो कितना -1/2 है, ये कट जाएगा कितना 2 से, ये 2 से हम लोग का कट जाएगा, ठीक है ना, तो 2 से कट जाएगा तो कितना बचेंगे 1 -2 यानी -1 यहाँ बचेंगे। एक सेकेंड, R1 1 4 इंटू R2 बोले तो -1/2, यहाँ -1 लिखिए, क्या लिखिए -1 लिखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा -1/2। अच्छा अभी इसको करना है, -1 + 4 इंटू, इसी में रख रहे हैं भाई, -1 + 4 इंटू R2 बोले तो क्या है 1 है, कितना बचेंगे 3 बचेंगे, इधर -1/2 और क्या 1 इंटू में क्या a, ठीक है ना। अब देख लो कोई बात नहीं, यही हम लोग का आ भी गया। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया था, गलत हो गया था, यहाँ पे लिखना था 1 लेकिन लिखा गया -1 लिखा गया था हम लोग का 1। इसको क्या बोलेंगे आई, ऊपरे से कहाँ आ गया नीचे 1/a, इधर आप लिख दो -1 3 -1/2 और क्या 1, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -a इनवर्स, ठीक है ना, -1 3 -1/2 और 1, ये हम लोग का क्या मिल गया a इनवर्स बराबर -1 3 -1/2 और क्या 1, यही हम लोग का a इनवर्स निकल गया। और देख लो सवाल जो था यही आंसर भी आया हम लोग का, यही आंसर आया, देख लीजिए -1 3 -1/2 और क्या 1। क्वेश्चन क्या था सर, तो क्वेश्चन इधर था, देख लीजिए आप एक बार, आपके बुक के सीसी ने एग्जाम्पल में दे रखा है और यह NCERT का भी है, यही सवाल था, इसका आंसर हम लोग का जो आया आप देख सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा आपको कुछ होमवर्क हम दे देते हैं, उम्मीद है कि आप तो कैसे लिखना है तो वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है ना, वीडियो को रोक दीजिएगा उसके बाद लिखिएगा, पहले एक बार समझ लेना एक राउंड बढ़िया से,
समझाते समय एकदम नहीं लिखिएगा। जब भी हम समझाएं तो आप एकदम मत लिखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। जितना ठीक से समझोगे उतना दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको कल एक 3x3 सिखा देंगे। आप ई बना लेना, ए बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन कैसे सीना का है, ए भी बन जाएगा, ठीक है ना। ई भी 5 बन जाएगा, यानी जितना 2x2 वाला है सब बना लेना। केवल ये 4 छोड़ देना, 4 कल हम खुद बताएंगे, थोड़ा अट्टा बट्टा में, लेकिन आप भी कीजिएगा उस पे बनाने का। कल आपको 3x3 वाला सिखा देंगे। और जाते जाते आज कुछ टिप्स, एक सेकेंड, कल 3x3 वाला सिखाएंगे। जाते जाते एक टिप्स बता दे रहे हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देता है हर साल, क्या देगा कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना। सुन लीजिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, हु बहु यही दे देगा। आपको ध्यान में रखना है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई कब होता है? जब ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम हो। यहाँ पे भाषा में भी दे सकता है कि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब वही इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, प्रतिलोम है। तो ए और बी जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या मिलता है? आई। जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ए बराबर बी इनवर्स या बी बराबर ए इनवर्स रहे तो इस कंडीशन में हम लोग को ई वाला मिलता है, बी बराबर बी ए बराबर आई, ठीक है ना। ये भी आप तीसरा देख सकते हैं कि ए इनवर्स में आई से करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलिएगा जो दूसरा है ए इनवर्स में आई से करेंगे ए इनवर्स मिलेगा, चाहे आई में ही ए इनवर्स से कीजिए क्या मिलेगा? ए इनवर्स मिलेगा। ये तो आप पहले से भी जान रहे हैं कि आई में ए से करेंगे तो ए ही मिलता है सर, तो ये भी आप क्लियर रखिए, ठीक है ना। ई ट्रांसपोज दे दिया है, इसमें भी वही चलेगा। हाँ, एक चीज़ और है, बड़ा ही बिजोड़ है, ठीक है ना। 2 बार किसी का इनवर्स करेंगे तो ए मिल जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन वही आंसर। कैसे आपको ट्रांसपोज में बताए थे कि 2 बार करेंगे तो ए, तो ट्रांसपोज है, यह इनवर्स है। यदि 3 बार बोलेगा, ठीक है ना, कि 3 बार निकाल रहे हैं तो हम लोग को 1 बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा, ठीक है ना। 5वां सबसे वीवीआई है कि ए बी का इनवर्स पूछे तो आपको क्या बताना है? बी इनवर्स और क्या? ए इनवर्स। यदि बी ए का इनवर्स पूछेगा तो ए इनवर्स और क्या? बी इनवर्स बताना है, ठीक है ना। तो ये टिप्स को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बड़ा ही काम का है, काम ही देगा, ठीक है। और इधर देख लूँ आपको, ये आप एनसीईआरटी वाला में बनाइएगा 2x2 वाला। प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी पता है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं, ठीक है।